घाटी में आतंकियों ने पुलिस को निशाना बनाया है। पुलवामा में एसपीओ मोहम्मद इश्क अहमद को अगवा किया गया है। मोहम्मद इश्क को रात 11 बजे अगवा किया गया। मोहम्मद इश्क को अगवा करने में स्थानीय नागरिकों का हाथ बताया जा रहा है। अगवा करने वाले अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। शोपिया में एसपीओ रईस अहमद लोन पर हमला किया गया। हमले में लोन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। करीब रात 8 बजे उन पर यह हमला किया गया। रईस को शोपिया अस्पताल से श्रीनगर रेफर कर दिया गया है और इस हमले में अहमद की बहन को भी गोली लगी है, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। शोपिया से पहले पुलवामा में आतंकियों का हमला सामने आया, जहां पर पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंके गए। ग्रेनेड हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लस्सीपुरा इलाके के पुलिस स्टेशन पर यह हमला किया गया। तो शोपिया में एसपीओ रईस अहमद लोन पर भी हमला किया गया है, जो जख्मी हो गए हैं। तो शोपिया से हमले में पुलवामा में आतंकियों का लगातार हमला सामने आ रहा है। पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया गया है और हम आपको बता दें कि ग्रेनेड हमले में किसी के जख्मी होने की, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लस्सीपुरा इलाके के पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया। तो 3 जगहों पर यह हमले की खबर सामने, जहां पर शोपिया से पहले पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया, पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंके गए और इसमें हम आपको जानकारी दें कि ग्रेनेड हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ है, जबकि जो शोपिया में हमला किया गया वहां पर रईस अहमद लोन जख्मी हुए हैं। उन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। शोपिया में एसपीओ रईस अहमद लोन पर हमला किया गया। वहीं पाकिस्तान की नापाक फायरिंग ने देश को बड़ा झटका दिया है। रामगढ़ सेक्टर में पाक फायरिंग में एक अधिकारी समेत बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए। सवाल है कि हम अपने जवानों की शहादत की गिनती कब तक करते रहेंगे? आखिर पाकिस्तान के खिलाफ नरमी क्यों? सीज फायर ने ली 4 जवानों की जान। सीमा पर नापाक गोलीबारी का नासूर। बीएसएफ के अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। जवानों की शहादत कब तक? ने बंदूक जो है, गोले जो है, वो पाकिस्तान की तरफ ताने और दागे। देश पूछ रहा है कि आखिर कब तक सीमा पर जवान पाकिस्तान की नापाक हरकत का शिकार होते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ सेक्टर के चमलियाल पोस्ट पर सीमा पार से हुई फायरिंग में बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट समेत 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल हुए हैं। सीमा की रक्षा करते शहीद होने वाले जांबाजों में शामिल हैं असिस्टेंट कमांडेंट जितेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर रजनीश, एएसआई रामनिवास और कांस्टेबल हंसराज। पिछले 1 महीने से जब से केंद्र सरकार ने कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सीज फायर का ऐलान किया है, तब से पाकिस्तान ने 2 तरफा हमला शुरू कर दिया है। पाकिस्तान झूठ बोलता है अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे, और हमें ये मान के चलना चाहिए कि पाकिस्तान जो कहेगा उसका उल्लंघन वो करेगा। एक तरफ तो पाकिस्तान आतंकवादियों को सीमा पार से कश्मीर में भेज रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। 1 महीने में पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में अब तक बीएसएफ के 3 अधिकारी समेत 6 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए, जबकि करीब 10 जवान घायल हुए हैं। ऐसा तब हुआ है जबकि इस दौरान पाकिस्तान की अपील पर 2 बार डीजीएमओ लेवल की बातचीत में सीमा पर फायरिंग रोकने का समझौता भी हुआ, लेकिन मौका देखते ही नापाक पाक अपनी करतूत के साथ फिर से सामने आ गया। करना चाहते हैं होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, जबकि हर प्रकार से एक्सपोज हो चुके हैं। लेटेस्ट जो वीडियो है रिवाइज के ऊपर साफ तौर पे दर्शाता है कि वो गद्दार है, उसकी पॉलिसी जो है देश के हित में नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ सरकार नरम रुख क्यों अपना रही है?
पाकिस्तान की इस कायराना हमले के बाद जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम का बयान इसकी बानगी है। रक्षा बल है वो केंद्र सरकार के नीचे आते हैं। मुझे लगता है कि जब भी इस प्रकार की कोई घटना होगी तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना की ओर से भी सरकार को समझाने की कोशिश हुई है कि रमजान के मौके पर सीज फायर के ऐलान ने आतंकियों को मजबूती दी है और आतंकियों की मौजूदगी घाटी में बढ़ी है। शनिवार को भी पाक रेंजर्स ने अखनूर के परगवाल सेक्टर में भारी गोलाबारी की थी, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान जवाबी कार्रवाई के बीच शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ये सभी जवान मंगलवार बुधवार की रात में शहीद हुए थे, जिनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जवानों की शहादत कब तक जारी रहेगी? शहादत पर पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देश के लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। करना आया था, कोई रात को सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो उसमें गोलाबारी में भाई शहीद हो गया है। देश के 4 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते वक्त बीएसएफ जवानों का खून खौल उठा और सभी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। ऐसी ही भावना शहीदों के परिवारों की भी है, जो अब बातचीत नहीं सरकार से पाक को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे सरकार और उसको मुंह तोड़ जवाब दे, और इस तरह बातचीत से हल नहीं निकलेगा, उसको सबक सिखाना चाहिए। आंख उठाने वाले के सामने गोली चलाने की इजाजत सरकार को देनी चाहिए, जिससे दोबारा कोई आंख उठाने की हिम्मत न करे हमारे देश की तरफ। शहादत पर पाकिस्तान से हिसाब लेने की मांग जोर पकड़ रही है और दूसरी तरफ पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये नापाक हरकत तब की गई है जब खुद ही रहम की भीख मांगी गई थी। पाकिस्तान 29 मई को सीज फायर पर राजी हुआ था, लेकिन रामगढ़ सेक्टर में पाक ने सीज फायर तोड़ दिया। We have maintained the sanctity of ceasefire. Pakistan has not. It has violated it. पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान ने अब तक कभी भी सीज फायर का जो एग्रीमेंट है उसका पालन नहीं किया है, और यही वजह है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं और जो बीएसएफ के जवान हैं वो शहीद होते हैं। हालांकि सीमा पर तनाव के बीच केंद्रीय गृह सचिव ने पीएमओ को रिपोर्ट सौंप दी है और मामले में गृह सचिव ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात कर हालात की जानकारी दी है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। साफ है सरकार पाक की नापाक हरकतों पर गंभीर है, लेकिन पाक की नापाक हरकत के बीच बार बार उसे जल्द सबक सिखाने की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। जो लोगों का गुस्सा है वो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार बढ़ रहा है कि पाकिस्तान को आखिर कब ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान उसके बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना बंद करेगा। कैमरामैन नारायण के साथ मैं सुरिंदर शर्मा, न्यूज 18 जम्मू। अब आपको दिखाने जा रहे हैं सड़क हादसे की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपील है कि कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। यह दिल दहला देने वाले हादसा गुजरात के राजकोट की है। आप देख सकते हैं कि एक काले रंग की कार अचानक से अपना नियंत्रण खो बैठती है और फिर डिवाइडर से टकराते हुए अपनी चपेट में कई लोगों को ले लेती है। यही नहीं, काले रंग की बेकाबू कार सबको रौंदते हुए पास के पेट्रोल पंप में घुस जाती है, जहां डीजल की मशीन को कार ने उड़ा दिया और एक ऑटो को भी टक्कर मार दी, जिसमें बैठा ड्राइवर भी बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में 3 से 4 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। पूरी तरह से कार बेकाबू होकर रोड से गुजर रही थी और 2 बाइक चालक को उड़ाया और बाइक चालक को उड़ा के पेट्रोल पंप इधर है, उधर पेट्रोल पंप में कार घुस गई और मैं वहाँ पे डीजल पूरा रहा था और वहाँ पे है ना वो डीजल का जो मशीन होता है वो उड़ा दिया और रिक्शा उड़ा दी और रिक्शा है ना पूरी तरह से डैमेज हो गई। वो होंडा सिटी वाला जो है वो उसकी फैमिली के साथ आ रहा था और वो रोड पे जो है वो डिवाइडर के साथ भटका के और एक स्कूटर वाले को 2 स्कूटर वाले को
उड़ा के फिर अपने पेट्रोल पंप में घुस गया और अपने पंप के अंदर थोड़ा बहुत नुकसान करके वो गाड़ी खड़ी रह गई। गुजरात के गिर सोमनाथ में भी सड़क हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई है। यहां एक कार घुमाने के चक्कर में बेकाबू हो गई और इस चपेट में एक बाइक वाला आ गया। आप देख सकते हैं बेकाबू कार की ये तस्वीरें। तो लगातार इस तरीके के हादसे सामने आते हैं, लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं, लाइव तस्वीरें ये इस हादसे की। यहां कार को घुमाने की कोशिश में यह कार अचानक बेकाबू हुई और इस कार ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया और इस हादसे की ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके का यह दर्दनाक हादसा है। इसी बीच एक बड़ी खबर है जहां पर उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यमुना घाटी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। थोड़ी देर पहले ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। सुबह 6:12 पर भूकंप के ये झटके आए हैं। इसके बाद 6:23 पर एक और भूकंप का झटका महसूस किया गया है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। इनमें हम आपको बता दें कि सुबह पहले 6:12 पर भूकंप के झटके महसूस हुए और उसके बाद 6:23 पर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यमुना घाटी में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। चलिए बात करते हैं सियासी इफ्तार पार्टी की, जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी, वहीं भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी वहां पहुंचे। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी समेत लिफ्ट के कई नेता इसमें शामिल हुए। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर समेत कई नेता शामिल हुए। इस पार्टी में मुस्लिम महिलाओं को भी बुलाया गया, जबकि पटना में तेजस्वी यादव ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हुए।